बद्दी में गौ रक्षकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी आपको बता दें, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर विशाल यात्रा निकाली गई। वहीं शहर में गूंजे नारों के बीच बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। अब ये मुद्दा लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। वैसे तो पूर्व में भी बताया गया है और अपने कार्यालय में यहाँ तहसील में ये सौंप दिया गया है, जिसकी 4 प्रतियां हैं, जिसमें एक प्रति हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को दी जा रही है और एक राज्य के राज्यपाल जी के लिए और केंद्र में अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए एक प्रति भेजी जा रही है यहाँ से। तो इसका सारे का उद्देश्य है, ये पूरे भारत की तरफ से, ये वृंदावन की तरफ से भी बहुत सारे संतों का सहयोग हमारे साथ है, जिसमें मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी, जिन्होंने लाखों गौओं का संरक्षण किया है, और गोपेश नाम के बाबा जी की ओर से तो विशेष इसमें है। और इसमें धार्मिक लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, गौ भक्त लोग जुड़े हुए हैं और अनेक दलों के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि गाय हमारे पूरे राष्ट्र की माता पहले से है और हम इसको चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय दर्जा हमारे संविधान में भी प्राप्त हो, यानी राष्ट्र माता घोषित हो और गौ की हत्या बंद हो। और प्रशासन से तो विशेष और शासन से भी विशेष प्रार्थना यही है कि जो हमारी गौ माताएं सड़कों के ऊपर पॉलीथीन खा करके मर रही है, ये हमारे लिए कलंक की बात है, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ में ये दूसरे चीज़ों का भी कारण बनती है, जैसे कोई दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जहाँ गाय माता की हानि होती है वहाँ व्यक्ति की भी हानि होती है और उसके साथ साथ हमारे व्हीकलों की भी हानि होती है। जब 2-4 सांड आपस में भिड़ने लगते हैं तो कई गाड़ियों का भी नुकसान होता है, गौ माता का भी अपमान होता है। इसलिए गाय का अपमान न हो, गाय का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुख्य केंद्र है। सभी संस्कारों में गाय को प्रधान रखा गया है, इसलिए गाय का मूत्र भी बहुत पवित्र है। गाय का गोबर, जिसमें लक्ष्मी जी का वास का है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उसके बिना हमारा पूरा नहीं होता। पूरे भारत में सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, उसके साथ गाय का दूध ही नहीं, अमृत के समान है। गाय का दही, गाय का घी, जिसमें कि बोलते हैं सूर्य केतु नाम की नाड़ी जो गाय में रहती है, उसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य का भी कारण बनती है। और गाय से निकलने वाला गोबर और मूत्र हमारी जमीन को उर्वरकता प्रदान करके कृषि के कार्य में भी बहुत योगदान प्रदान करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी बहुत कुछ इसके ऊपर शोध किया है। अब तो पेंट तक गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं और उसके साथ गोबर गैस, जिसकी आज बहुत जरूरत है। दूसरी गैस पर कई बार हो सकता कोई आफत खड़ी हो जाए, तो अगर ये चीजें हमारे घर में होगी तो आप शहर के लोग भी गाँव की ओर प्रस्थान करेंगे। क्योंकि जो ज्ञापन गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत इन्होंने सभी लोगों ने यहाँ पर आज दिया है, तो ये संबंधित जहाँ जहाँ पर भी भेजना है उसको हम व्यवस्था करेंगे भेजने की और कोशिश करेंगे कि इनके इस अभियान में सफलता मिले और जो भी हमारा सहयोग की आवश्यकता होगी हम जरूर इसमें प्रदान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। शर्मा जी शास्त्री बोलो थोड़ा। हमारे गौ रक्षा दल, हमारे गौ सेवकों और विभिन्न हमारी गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा एक गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हमने आज माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आह्वान किया गया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या बंद की जाए। ये इस तरह का अभियान भी अलग अलग लगभग 5000 हमारी तहसीलों लेवल पे इसको चलाया गया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्य सनातन धर्म में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है।
हमारे गुरुओं ने गौ और गरीब की रक्षा का संकल्प लिया था। उसी सेवा को हम आगे बढ़ाते हुए आज संकल्प लें कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अपना तन मन धन निछावर कर दें। यही हमारा सबसे वान है। गौ माता की जय। जय श्री राम। कि जो हमारे सनातन धर्मी हिंदू अनुयायी लोग अपनी गाय का दूध पीने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो ऐसा न करें। यदि उनके पास पालन पोषण की पूरी व्यवस्था नहीं है तो अपने नजदीक की गौशाला से संपर्क करें और वहीं पर गाय को संरक्षित करें और वहां जितना हो सके अपना योगदान समाज को नियम के अनुसार अवश्य देना चाहिए। वो हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि गौशाला भी लोगों के सहयोग से ही चलेगी। इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना है कि गौ के निमित्त दान भी गौशालाओं में करते रहें, कुछ न कुछ अंश देते रहें। जो अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, नहीं तो एक गाय अपने घर में अवश्य रखें। ऐसा नियम हम समाज के सब लोगों को और विशेष करके सनातन हिंदू धर्म के लोगों को इसका पालन करना ही चाहिए, तभी हमें आवाज उठाने का भी अधिकार है। जय गौ माता। गोपाल, मैं स्टेट लीगल एडवाइजर ऑफ राष्ट्रीय गौ रक्षा दल। आज हम सब लोग